मऊ में कृषि समिति इंदौर के अध्यक्ष दिनेश सिंह चौहान का जन्मदिन उनके समर्थकों द्वारा राजस्थान के धार्मिक स्थलों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, उषा ठाकुर और युवा नेता रवि गौड़ सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। अमरोहा में आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, IM इंटर कॉलेज, जगदीश शरण PG कॉलेज समेत कई केंद्रों पर पहुंचकर पुलिस तैनाती और CCTV व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं ASP के निर्देश दिए गए परीक्षा की शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन वातावरण में संपन्न कराया। सर, यूपी PCS की आज परीक्षा है, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, ये आज 2 पालियों में PCS की परीक्षा थी। हमारे जनपद में 15 सेंटर से इसकी व्यवस्था की गई थी। इसमें हमारे यहाँ से पर्याप्त पुलिस बल, जो भी मानक के रूप है, वो लगाया गया था। उनको लाने ले जाने के लिए प्रश्न पत्र हैं, उसके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सभी जगह परीक्षा सकुशल चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और पूरी तरह से व्यवस्थाएँ ठीक है। और प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है, 2:30 बजे से जो पाली की परीक्षा शुरू होगी उसके लिए भी समान व्यवस्थाएँ रहेंगी। कितने परीक्षा दे रहे हैं सर जिले के? ये आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि इसमें लगभग 50 के आसपास लोग परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जनपद में? जैसे मैंने बताया अभी, प्रत्येक उस पर थाना प्रभारी स्वयं भ्रमणशील है और प्रत्येक केंद्र पर हमारे एक SI के साथ में पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ में भी सशस्त्र बल लगाया गया है, जो प्रश्नपत्रों को लाया ले जाएगा। ट्रैकिंग पर हमारी गार्ड लगी हुई है। सब जगह पूरी व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए पर है, तैयार है। भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा अयोध्या सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई। सभा में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह तोमर, मेजर जनरल राजीव पंत और अन्य अतिथियों का स्वागत समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी ने पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के योगदान और समाज में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। सभा देशभक्ति और सम्मान की भावना से ओतप्रोत रही। मैं समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी अयोध्या से आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा उनके विधिक कार्यों का पूरा विवरण किया गया और उसमें मुझे बुलाया गया तथा वहाँ के गणमान्य उपस्थिति को सम्मानित किया गया। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हमारे देश की असली शक्ति हैं। सेवानिवृत्त के बाद भी वो समाज में अमूल्य योगदान देते हैं और इस योगदान का कल्पना हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक में मेरे को आने का मौका मिला और भी है समर्पण, उनको भी पुरस्कार वितरण किया गया। जो भी उनके साथ कारगिल में युद्ध शहीद हुए, जो हमारे बॉर्डर की सेना में बॉर्डर रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवारों को से मिलना हुआ और जो लोग उसमें कुछ विकलांग हो गए उनकी सेवाएं करनी पड़ी, उनके लिए सम्मानित करना पड़ा। ये हमारे लिए अभूतपूर्व है और सैनिक है तो हम हैं। और मैं एक ही बार बोलूँगा कि जो उनका है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक का सेवा, साहस और सम्मान, ये तीनों ही चीज़ ही अमूल्य है और इसको ही बना के रखना है। मैं समाज अयोध्यावासी सबको बोलता हूँ कि ये सब करना, आप लोग भी आगे का है और उनकी सम्मान, सेवा और सहायता उनका करते रहे। धन्यवाद। मुख्य में कौन कौन से लोग शामिल थे? मुख्य में रोहित सिंह जी थे और सिर पाठक जी थे और BK कर्नल साहब थे। ये सारे लोग थे और भी कई प्रांत के अखिल पूर्व सदस्य अध्यक्ष भी थे जो बाहर से आए थे, जैसे गोंडा हो गया, भदोही हो गया, लखनऊ हो गया, सारे लोग आए हुए थे वहाँ से। तो सारे लोग थे और बहुत ही अच्छे
कदम उन्होंने उठाया। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए साहस, सम्मान और उनकी सेवा भाव पर सभी लोग ध्यान दें और उनमें जहाँ आपको दिखे उनकी सेवा को निरंतर बनाए और करते रहे और निस्वार्थ भाव से सारी चीज़ें करते रहे, जिससे कि उनके सम्मान सेवा में कहीं कोई दोष ना हो। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुशील चतुर्वेदी, समाज सेवी, अयोध्या। कह रहे हैं उसको लेकर। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुर्दशा है। आज जितने भी अग्निवीर हैं या यहाँ जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, 80 से 90% सभी पूर्व सैनिक कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में आज कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी कुछ और जो हमारे अग्निवीर भाई हैं, पहले तो आप ये समझिए कि उसमें से 25% से 50% तक का समायोजन उन्हीं में हो जाना है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार है और भी सरकारें हैं, उन सैनिकों को जो वहाँ से आएंगे निश्चित ही किसी न किसी सेना में, चाहे वो पुलिस में, CRPF में और उन सारी चीज़ों में जितने भी हमारे फोर्सेज हैं सब में उनको आरक्षण प्रदान है, प्राप्त है। और जितने भी सैनिक हैं अगर वो जाना चाहेंगे निश्चित ही उसमें से अधिकतर लोगों का समायोजन हो जाएगा। जो कुछ बचेंगे, बहुत सारे विभाग हैं उनके काम करने के, उनकी उम्र ही क्या है, वो जितने विभाग हैं मुझे लगता है कि 100% सैनिक आपके समायोजित हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। उस भावना से वो काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश है वो आगे भी बढ़ेगा और जो हमारे विभाग हैं उसमें अच्छे काम भी होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अग्निवीर सैनिक ने प्रेस वार्ता की थी। उसने कहा था कि हमारी उपेक्षा कर रही है सरकार। इस पर क्या? देखिए, वो हमारे सैनिक हैं, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैंने सारे विषय आपके सामने। सभा का आयोजन प्रभु श्री राम की महान धरा पे हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमारे अवध प्रांत के हर जिले के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने पुरानी कार्यकारिणी और नई कार्यकारिणी के गठन और जिले में किए हुए कार्यक्रम आयोजन जो राष्ट्रीय हित में, समाज हित में, हमारे सैनिक सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, उनके परिवार के हित में जो कार्य किए गए हैं उनके द्वारा उनकी चर्चा हो रही है और भविष्य में हम क्या कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूरा अयोध्या जिले की टीम ने किया। मैं अवध प्रांत और हमारे अन्य जिलों के आए हुए तमाम सदस्य, अयोध्या श्री विकास पाठक जी जो जिलाध्यक्ष हैं और उनकी समस्त टीम का मातृशक्ति का हृदय से आह्वान, अभिनंदन और वंदन करते हैं जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि। इस भावना से हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश अपितु तो पूरे भारत के हर जिले में, हर कोने में कार्य कर रहा है। हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम समृद्ध भारत, विकसित भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत और 2047 में पूर्णतः विकसित भारत में अपनी हमारी भूमिका क्या हो, हम अपनी क्या सहभागिता कर सकते हैं। हम सरकार और शासन प्रशासन से समन्वय मिला करके, कदम से कदम मिला करके कार्य करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। सेवा, साहस और सम्मान, ये हमारा मोटो है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्ष अवध प्रांत अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद।